औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। मैं एक बार फिर अल अजल टीवी का मशकूर हूँ कि मुझ हकीर को उन्होंने फिर मौका दिया कि मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल के जो समंदर हैं उनमें को कतरा अपने अक्ल जो अपनी अक्ल है, अपना ज़र्फ़ है, उसके मुताबिक पेश कर सकूं। तो शब ज़रबत पे फ़ौज़ अज़ीम पे मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। अल अजल टीवी वालों को मौला सलामत रखे, उनको तरक्की अता फ़रमाए और उनके वसाइल में इजाफ़ा फ़रमाए ताकि अल अजल टीवी वाले मज़ीद आले मोहम्मद की मकतब की खिदमत कर सकें। तो इस वक्त मेरा जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो बक़ियतुल्लाह मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की एक ज़ियारत पढ़ते हैं हम, और वो मजालस में भी ज़ियारत पढ़ते हैं, नमाज़ों के बाद भी ज़ियारत पढ़ते हैं, घरों में भी ज़ियारत पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। उस इमाम पर सलाम जो ज़मान का मालिक है, मकान का नहीं, ज़मान का मालिक है। ज़मान का मालिक होना और बात है और मकान का मालिक होना और बात है। मैं अपने मौजू में थोड़ा सा वक्फ़ा करके चंद लम्हे लेना चाह रहा हूँ कि वक्त के इमाम की मारिफत इतनी ज़रूरी है कि उस मारिफत के बग़ैर आपकी नमाजें, रोज़े, हज, आपकी दीन का कोई काम अगर आप मारिफत इमाम के बग़ैर अंजाम देंगे तो वो मकसद ऊला तक नहीं पहुँच सकेगा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वो ज़ात हैं कि जिनके साथ ही कायनात के तमाम तर इलाहिया अमूर जुड़े हुए हैं। तो मैं बहरहाल सिर्फ ज़ियारत पे रहना चाह रहा हूँ। ये जो हम ज़ियारत पढ़ते हैं ये इमाम शशम अलैहिस्सलाम के इरशादात के मुताबिक है। कभी आपने गौर किया, मुझे अगर अल अजल टीवी ने मज़ीद मौका दिया तो एक पूरा सिलसिला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से शुरू होगा। अभी सिर्फ ज़ियारत का वो भी एक जुमला, और ये जो जुमला है असल में इमाम शशम अलैहिस्सलाम के पास एक मोमिन आया और मौला फरमाते हैं करबला जाते हो? उसने कहा मौला दिल तो करता है रोज़ जाऊं, ज़ाते राह नहीं है, वसाइल नहीं है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एहसान फरमाया उस मोमिन पर भी और आती दुनिया तक, बल्कि शिक्मे मादर में भी जो मोमिन है उस पर भी, कि तुम खुली जगह पे चले जाओ, छत पे चले जाओ वज़ू करके, और मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जहन में रख के मौला की बारगाह में ये आपने उंगली रख ऐसे करके कहना है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, तो आपको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब मिल जाएगा। और इसी तरह मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी पढ़ी गई और ये ज़ियारात फिर मनकूली तौर पर आगे चलती चलती हम तक पहुँची हैं। उसका जुमला है कि अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। साहिबल, मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, साहिबा के वज़न पर है ये अरबी लुगत के अतबार से। साहिबल, साहिबल यानी ज़बर है, ऊपर पेश नहीं है। साहिबल अस्र वज़्ज़मान, मौला आप ज़मान के मालिक हैं, ज़मान के, मकान के नहीं। मकान के मालिक, मकान से मुराद ये मकान नहीं, ये जो दरो दीवार सीमेंट ईंटों से बना हुआ है, फ़िलॉसफ़ी के एतबार से मकान, उससे मुराद ये होता अगर मकान के मालिक होते कि मौला सिर्फ हाल के मालिक हैं। ज़मान इतना गहरा लफ्ज़ है कि इसमें ये साबित होता है मौला पर सलाम आप माजी के भी मालिक हैं, आप हाल के भी मालिक हैं, आप मुस्तकबिल के भी मालिक हैं। मुख्तसर वक्त में रिंदाना मजाज होने को दिल नहीं करता, लेकिन क्योंकि आशिक नुमा मौला का मानने वाला हूँ तो मैं ज़रूर जुमला कहूँगा कि साहिबल ज़मान उसे कहते हैं जो ज़मीन को आसमान कर दे, आसमान को ज़मीन कर दे, औरत को मर्द कर दे, मर्द को औरत कर दे। और ऐसे कई वाक़यात भी मिलते हैं आले मोहम्मद के मोजज़ात में से। तो ये जो जुमला है साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अगर हम पुराने उल्मा से कुछ इल्म हासिल करें, उनसे रहनुमाई हासिल करें, तो उनकी तमाम तर उल्मा की अगर समरी बयान करूं
तो पुराने उलमा फरमाते हैं कि साहिबुल ज़मान वो मनसब होता है जिस पर बरज़कियत ऊला साबित हो। सकालत की माफ़ी दीजिएगा, इससे नीचे नहीं आया जा सकता। बरज़कियत ऊला जिस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, इसको मैं आसान करूंगा, नौकर हूं मैं आसान करूंगा। एक होता है बरज़कियत ऊला, उसके नीचे बरज़कियत सानिया, सबसे नीचे बरज़कियत सालिसा। बरज़कियत सालिसा हम हैं। बरज़कियत सालिसा यानी मादी इंसान ने मादी सोच सोची, मादे को उड़ा दिया आसमानों पे, आसमान पे जहाज उड़ रहे हैं। ये कैमरा मेरे सामने है, ये भी मादी इंसान की मादी सोच है। पैनाडोल खाएं तो आराम आ जाता है, दवाई खाएं तो आराम आ जाता है। ये मादी इंसान की अप्रोच है। जहाँ मादी इंसान की अप्रोच आए, हम कहेंगे ये बरज़कियत सालिसा, आखिरी मंजिल वो अप्लाई हो रही है। उससे ऊपर चले जाएं हम, अम्बिया अलैहिस्सलाम, अम्बिया पर बरज़कियत सानिया का इतलाक़ होता है, अगर मैं आसान तरीके से समझा पाऊँ तो। यानी यहाँ पैनाडोल खाएं तो सर दर्द दूर हो जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? वो हाथ फेरते थे, सर दर्द दूर हो जाता था। वहाँ पैनाडोल की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ मादियत की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे बरज़कियत सानिया के मालिक थे। लेकिन मेरे मौला, मेरे आका, मेरे बकियातुल्लाह, वारिस नमाज, वारिस रोज़ा, वारिस हज, वारिस दीन और वारिस मोहम्मद व आले मोहम्मद, वारिस तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो मेरे 12वें आका हैं, मेरे मौला हैं, वो बरज़कियत ऊला पर फाइज हैं। इसीलिए साहिबुल ज़मान कहा जाता है। और बरज़कियत ऊला क्या होती है, इसको मैं बहुत आसान तरीके से मुख्तसर समझाना चाह रहा हूँ। बरज़कियत ऊला उसे कहते हैं कि जहाँ पर ना हाथ फेरा जाए, जहाँ पे ना पैनाडोल हो, मादियत का दूर तक नामो निशान ना हो, ना ये हमारे तरीके से आते हैं, ना ये हमारे तरीके से जाते हैं। ये अल्लाह के इसरार हैं, ये अल्लाह के राज हैं। बल्कि मैं एक रिंदाना हदीस पेश कर सकूँ कि मौला फरमाते हैं, नहनो अमरे बैनुल काफ वल नून, अल्लाहु अकबर। मौला फरमाते हैं, हम आले मोहम्मद अल्लाह की कुन के दरमियान सांस लेने वाला अमर हैं। तो मेरे मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम वो हैं कि आदम से लेकर मौला हसन अस्करी तक जैसी हुज्जतों को समेट कर अगर किसी एक हस्ती में डाला जाए तो उसे कहेंगे अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। मेरे मौला आप साहिबल ज़मान हैं और हम आपके नौकर हैं, आपके मुक़ल्लिद हैं, आपके अताअत गुज़ार हैं। इस मुख्तसर गुफ्तगू में कमा हक़्क़ो हूँ तो बयान नहीं हो सकते, लेकिन एक मैं ज़रूर पेश करूँगा बात कि रजत मोहम्मदी आपने सुना होगा कि जब तमाम मासूमीन दोबारा आएंगे और रजत मोहम्मदी पर तो एक अलग नशिस्त होगी। पहले वो ज़ियारत का ही अगला जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अल-अजल टीवी वालों, आपके लिए बड़ी दुआएं हैं, क्योंकि आपकी वसातत से मैं मौला के शान में इश्क से कुछ बयान कर रहा हूँ। मौला पर सलाम, आप कुरान के शरीक हैं, आप कुरान के शरीक हैं। मैं कम इल्म आदमी हूँ, शरीक पार्टनरशिप, जैसे अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, यानी अगर कोई अल्लाह का शरीक होता तो बैन ही अल्लाह होता, नाउज़ुबिल्लाह। मिसाल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है कुरान के शरीक। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ तमाम मोमिनीन से, इत्तेहाद पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, तनकीद ना करें। जो कम अज़ कम राइज शुदा ज़ियारतें हैं उसकी तर्जमे तक तो हमें ईमान रखना चाहिए। मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है कुरान के शरीक, यानी जो कुछ कुरान है, बल्कि मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में, हमारे पाकिस्तान में होता है, उसने 6 देगें दिलवाई हैं, वो हमारे शरीक हैं, तो अब हमने 12 देगें करनी है। मुझे माफ़ कीजिएगा, ज़रा मिसाल दे दी। तो अब जो कुछ कुरान होगा बैने ही उनके शरीक हैं इमाम ज़मान, वो भी वही होंगे। तो सादा लफ्ज़ों में तो यही नतीजा निकलता है कि कुरान अगर शिफा है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी शिफा हैं। कुरान अगर करम है तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी करम हैं। कुरान अगर हदायत है तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी हदायत हैं। कुरान अगर पैदा हुआ है तो आले मोहम्मद भी पैदा हुए हैं। कुरान अगर नाज़िल हुआ है तो आले मोहम्मद का भी नज़ूल हुआ है।
तो ये दो अभी सिर्फ ज़ियारत के जुमले पढ़े हैं। तो जब हर इमाम दुनिया में आए, मौला हसन अलैहिस्सलाम आए, मौला अली ने उनकी पेशानी को चूमा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आए, मौला अली ने उनकी पेशानी को चूमा, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जब मौला इमाम ज़माना तशरीफ़ लाए तो उनके पाँव चूमे। इसरार हैं, थोड़े से बर्दाश्त कीजिएगा, पाँव चूमे। अब बाप ने बेटे के पाँव नहीं चूमे, बल्कि अगर रजअत मोहम्मदी के हवाले से बात करूं मैं तो ये इसरार आले मोहम्मद हैं। तो उन्होंने इमाम ज़माना आखिरी 12वें इमाम के पाँव नहीं चूमे, रजअत मोहम्मदी के पहले मोहम्मद के पाँव चूमे। अल्लाहु अकबर। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमारी हर इबादत की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, हमारे हर वसीले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, हर हमारे अक़ीदे के हवाले से ये महवर हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बग़ैर मर गया, वो कुफ़र की मौत मरा, कुफ़र की मौत, अपने इमाम ज़माना की मार्फत के जो बग़ैर मर गया। तो ये अलजल टीवी वालों ने मौका दिया तो मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद और बिलखसूस मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर सिब्त सनाशूर की गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मेरे मौला आपकी खैर फरमाए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपको अपने हिसारे विलायत में रखे। बिस्मिल्लाह, खैर हो आपकी। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा आएगी।